मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे तो होंगे। दोस्तों अभी मैं रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए और आज स्टूडेंट के एग्ज़ाम भी थे, तो मैं 2 दिन से लगातार लेट हो जा रही थी। तो सोची कि आज लेट नहीं होना है, तो इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो रही थी। और मैं डेली रूटीन नहीं शेयर कर पाती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल से आने के बाद जो भी मैं अपना स्टडी करती हूँ वो आपके साथ से शेयर कर देती हूँ और टाइम मैनेजमेंट नहीं दिखाती हूँ कि हाँ मैं कितने बजे से कितने बजे तक स्टडी करती हूँ। बहुत लोगों ने बोला है कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं या टाइम अपना रूटीन शेयर करें, तो मैं एक दिन ज़रूर कोशिश करूँगी। मतलब कल मैं ट्राई करूँगी कि हाँ एकदम आपको मॉर्निंग टू पूरा नाइट रूटीन शेयर करूँ आपके साथ। और अभी तो फ़िलहाल मैं रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। स्कूल से आने के बाद मैं टारगेट भी लूँगी, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं और स्टडी करते हैं। तो आप सब भी स्टडी करते रहिए और स्टडी पे ध्यान दीजिए। वैकेंसी जल्दी ही आएगी दिल्ली पुलिस की, और आप सब स्टडी करते रहोगे तो आप ना मतलब आपका ध्यान नहीं हटेगा, क्योंकि आपको हमेशा से तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए और एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन आपकी तैयारी तो हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए आप सभी स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जब एग्ज़ाम आएगा तो आप सब भी फॉर्म डालना और उसके बाद एग्ज़ाम देना। तो अभी मैं रेडी हो ही गई थी, हेयर में कॉम कर लिया था। उसके बाद अभी मैं खाना वाना खा के फिर मैं निकलूँगी स्कूल के लिए। और स्कूल में दरअसल मैं फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ। स्कूल में दरअसल फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ। फ़ोन तो वैसे ले जाना अलाउ है, लेकिन मैं ले नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ घर पे, और घर पे आके खाना वाना खा लेने के बाद मैं बैठ जाती हूँ जीके का लेके अपना, और जीके में पढ़ने लगती हूँ। और जीके में जो भी था तो उसका मैं अभी पढ़ रही थी। उसके बाद मुझे मतलब इसको पढ़ के अच्छे से हाइलाइटर भी लेके हाईलाइट भी करना है, इसके नोट्स भी तैयार करने हैं। और आप सब RWA ऐप को शायद डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अगर आपको फ्री में मुक टेस्ट लगाना है वो भी लगा सकते हैं, और PDF लेना हो तो PDF भी ले सकते हो। मतलब जो भी आपको एक का कमेंट आया था कि उनको PDF चाहिए, तो PDF आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में PDF मिल जाता है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन पे अपना नेम लिख के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद अपना PDF वहाँ से आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल भी आप फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। संडे में फ्री मॉक टेस्ट सर देते हैं, आ रहा होगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 2 बज चुके हैं और अभी मैं फिर स्टडी करने बैठ रही हूँ। तो दोस्तों अभी हम मैथ की क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास। आप सब पूछ रहे थे कि मैथ की क्लास मतलब मैथ कैसे पढ़ते हैं। तो मैथ को कैसे पढ़ा नहीं जाता है, इसको पढ़ना का मतलब होता है इसको समझना, इसका बेसिक एक एक चीज़ समझना, और समझ के आपको सॉल्व करना और इसका प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन को पहले आप ऑनलाइन क्लास लो, उसके बाद जो भी उन सर नोट्स बना रहे हों या जो भी समझा रहे हों उसको एक कॉपी पे नोट कीजिए। उसके बाद आप वैसे ही क्वेश्चन या तो अपने मन से बना लीजिए या तो उसी टाइप के क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिवाइज करिए, उसको सॉल्व कीजिए, तब आपको मैथ आएगी अच्छी तरीके से। और बार बार कैलकुलेशन, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सबको आता है नॉर्मली में। जिसको नहीं आता है, स्टार्टिंग से मैथ सीखना चाहता है, तो उसको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो इतना आना चाहिए। उसके बाद आपको मैथ पढ़ने में इतना इशू नहीं होगा। आपको जहाँ कैलकुलेशन आ रहा है तो समझ लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मैथ भी पढ़ लेंगे आराम से, जो भी समझाया जाएगा समझ लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। मैथ अक्सर मतलब वीक रहता है बहुत लोगों का, तो ऐसा नहीं है कि मेरा भी वीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा वीक नहीं है मैथ, तो मैथ वीक है, लेकिन मैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी कम नहीं आता है। मैथ आता है मुझे, मतलब कि जितना कि जो भी सर समझाते हैं उतना समझ लेते हैं। और अभी आगे कैलकुलेशन करेंगे और जितना भी अपना इसमें टाइम देंगे उतना ही मुझे अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए और थोड़ा सा मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैथ पे, रीजनिंग पे। ये दो ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। और ज़्यादातर अगर इन दोनों पे आपने अपना पकड़ बैलेंस कर लिया, बैलेंस बना लिया, तो समझ लीजिए आपको एग्ज़ाम निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि जीके तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि जीके तो बहुत ज़्यादा है जो कि आप पढ़ते रह जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कब आ जाएगा। स्टैटिक जीके से लगाए बहुत सारा जीके है, तो उसके पीछे भी उसको भी पढ़िए। लेकिन जैसे कि आप रीजनिंग, मैथ है, मैथ ऐसा चीज़ है कि आप सॉल्व कर सकते हो किसी उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन ये जीके जीएस है वो मेमोरेबल, मतलब मेमोरी, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। याद करने का ये मतलब नहीं कि आप रट्टा मारते रहो, मतलब उसको बार बार रिपीट करोगे तो ये नहीं है कि हाँ लेके एक बार, जैसे छोटे बच्चे रटते हैं ABCD, ऐसे नहीं। आप उसको पहले ध्यान से केयरफुली पढ़िए। तो यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को आप एकदम रट्टा मारिए मत। रट्टा मारना वो आपको भूल जाएगा हमेशा भी। और आपने सुना होगा कि आँख एक कैमरे की तरह काम करता है, जिस चीज़ को आप देख लेते हो तो आपकी नज़रों में छप जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को याद कर रहे हो या किसी चीज़ को मेमोरीज करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसको आप एक बार ध्यान से देखो। उससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपकी मेमोरी, आपके माइंड में क्या होगा, छप जाएगा और आपको याद रहेगा। क्योंकि अक्सर देखते हैं जो भी क्वेश्चन होता है ऐसे क्लास में, अगर कोई भी सर, अगर आप क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं बता दो, अगर नहीं बता पाते हो तो वो सर बता दे, आपको डांट दें या उस चीज़ पे इंसल्ट हो जाती है तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाती है, वो याद हो जाता है, कभी आपको भूलता नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ पे मुझे डांटा गया है, बोला गया है, तो ये हमारे लिए अच्छा है और ये मुझे याद रखना चाहिए। तो वैसे ही आपको जीके जीएस इन सब पे भी ध्यान देना है। और मैथ्स को रह गया, तो चलिए हम अपना मैथ का टारगेट ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ऑनलाइन क्लास ही दोस्तों अभी मैं ले रही हूँ मैथ की क्लास, ऑनलाइन क्लास। तो मैथ की क्लास लेने के बाद आप सबसे मिलते हैं। अभी मैंने मैथ की क्लास ले लिया है, अब रीजनिंग रह गया है, तो रीजनिंग को चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, पहले समझ लेते हैं क्लास ऑनलाइन लेंगे। जो 360 डिग्री का चक्कर है इसको कितनी देर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बज चुके होंगे 12 और अभी मैं स्टडी कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं हम आपसे नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और आप सभी स्टडी करते रहिए एंड गुड नाइट।